कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। अठविह कम मुके, अठ गुण अणो में सिद्धे, अठम पुण विणविठे, निठ्य कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने आहार संबंधी जो अधः कर्म का दोष है, जो कि पुद्गल द्रव्य का दोष है, उसके बारे में चर्चा की थी और समझा था कि वह दोष जो आहार संबंधी होता है वह मुनि महाराज को नहीं लगता, क्योंकि उसमें उनके कृत कारित अनुमोदना तीनों का अभाव रहता है। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में, जिसमें आहार संबंधी जो अधः कर्म का दोष है और दूसरा एक औद्देशिक आहार, उद्दिष्ट आहार का जो दोष है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गाथा क्रमांक 130। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दव्वम कहतम मम होदिकदम जमनिच्चमचेदनम उत्तम। आधा कम्मम उद्देश्यम, च अर्थात और, आधा कम्मम अर्थात अधः कर्म, दूसरा उद्देश्यम अर्थात औद्देशिक अर्थात उद्दिष्ट, उद्देश्य को लेकर के बनाया हुआ। ऐसे यह दो दोष पुद्गलमयम इमम दव्वम, ये तो पुद्गलमय द्रव्य के हैं, पुद्गलमय द्रव्य रूप है, आत्मा के नहीं है। आहार संबंधी दोषों की यहाँ चर्चा चल रही है, उसमें हमने समझा अधः कर्म और औद्देशिक उद्दिष्ट आहार का जो दोष है, यह तो पुद्गलमय द्रव्य का है। कह तम मम होदि कदम, कह अर्थात किस प्रकार, तम अर्थात वह दोष, मम अर्थात मेरा, होदि कदम कैसे हो सकता है। वह जो दोष है वो मम कदम मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता मेरे द्वारा किया हुआ। जम नित्यम चेदनम उत्तम, क्योंकि जो नित्यम अर्थात नित्य, हमेशा, अचेदनम अचेतन है, ऐसा उत्तम कहा गया है। यह जो दोष है यह तो पुद्गल द्रव्य का है, यह तो अचेतन कहा गया है, और जब अचेतन है तो फिर यह मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है, क्योंकि उन मुनि महाराज का वहाँ पर कृत, कारित और अनुमोदना तीनों नहीं हैं, इसलिए उस दोष के भागी वे मुनि महाराज नहीं बनते। आइए एक बार फिर से समझते हैं। अधः कर्म और औद्देशिक अर्थात उद्दिष्ट आहार का दोष, यहाँ दो दोषों की चर्चा चल रही है। उन दोनों दोषों में क्या है, वे दोनों दोष पुद्गलमय द्रव्य रूप हैं, पर पदार्थ रूप में हैं। वे दोष मम कदम मेरे द्वारा किए हुए, कह होदी कैसे हो सकते हैं। उन दोषों को मैंने नहीं किया है, वो मेरे द्वारा किए हुए कैसे हो सकते हैं। गृहस्थ ने, श्रावक ने आहार बनाया, उसमें मेरा कोई अनुमोदना नहीं है, तो फिर वे दोष मेरे द्वारा किए हुए कैसे हो सकते हैं। उन दोषों का भागी मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि वे दोष तो नित्य, हमेशा अचेतन ही कहे गए हैं, पुद्गल द्रव्य रूप ही कहे गए हैं। चेतन कभी अचेतन कर्मों का कर्ता नहीं होता और अचेतन कभी चेतन कर्मों का कर्ता नहीं होता। यहाँ जीव आत्मा की बात चल रही है,
तो वह जो जीव है वह इन अचेतन क्रियाओं को, जो अचेतन हैं, जो दोष हैं, कौन से दोष, जो पुद्गलमय द्रव्य रूप में हैं, ऐसे ये अधः कर्म और औद्देशिक जो दोष हैं ये पुद्गल के हैं। जब पुद्गल के हैं तो फिर जीव आत्मा उन्हें कैसे कर सकता है? अतः जीव आत्मा के द्वारा ये अचेतन रूप जो पुद्गल में द्रव्य के दोष हैं ये उसके द्वारा नहीं किए जाते, इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, औद्देशिक दोष किसे कहते हैं? औद्देशिक दोष किसी के उद्देश्य को लेकर के बनाया हुआ जो आहार है उसमें जो दोष लगता है वह कहलाता है औद्देशिक दोष, जिसे उद्दिष्ट आहार भी कहते हैं। यह दो अपेक्षा से होता है, दो प्रकार का होता है। एक मुनि महाराज का उद्दिष्ट आहार का दोष और एक गृहस्थों का उद्दिष्ट आहार का दोष। यदि मुनि महाराज स्वयं कह करके कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे आहार में, मेरे चौके में ये वस्तु होनी चाहिए, इस तरह वो स्वयं अपने लिए अपने उद्देश्य से बनवाते हैं, तो वह कहलाता है मुनि संबंधी औद्देशिक दोष। और यदि गृहस्थ की हम चर्चा करें तो गृहस्थ यदि कुछ भी आहार में बनाता है या कुछ भी क्रिया करता है और बोलता है और मन में विचार करता है कि यह वस्तु, यह सामग्री मैं मुनि के लिए बना रहा हूँ, तो किसी के निमित्त से, विशेष रूप से उनके ही निमित्त से वह वस्तु वो बना रहा है, तो वह गृहस्थ का औद्देशिक दोष कहलाता है। निश्चित रूप से दोनों दोष हैं। यदि मुनि महाराज अपने लिए कह के कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो वह उनका औद्देशिक दोष के अंतर्गत दोष माना जाएगा। और यदि गृहस्थ है तो फिर उसको भी यह चाहिए कि वह किसी विशेष निमित्त से या मुनि महाराज के निमित्त से उस आहार को न बनाए। यदि बनाता है कि मैं तो मुनि के लिए ही यह वस्तु बना रहा हूँ, तो उसको भी उस भोजन में, अपने गुणों में उसके औद्देशिक दोष का दोष लगता है। भैया जी, क्या जो आजकल के चौके लगाए जाते हैं वह तो मुनि के उद्देश्य से ही लगाए जाते हैं, तो इसमें दोष होगा क्या? नहीं, ये वर्तमान समय की विडंबना है जो उन्हीं मुनि महाराज के निमित्त से चौके अथवा आहार आदि बनाया जाता है। कुछ समय पहले की हम चर्चा करें तो पहले तो सभी घरों में शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार स्वयं ग्रहण करते थे। घर घर में प्रतिमाधारी मिलते थे, इसलिए स्वयं शुद्ध भोजन कर रहे हैं। और उसी समय या अथवा उस निमित्त से मुनि महाराज अथवा चतुर्विद संघ में से कोई पदार्थ हैं तो उन्हीं को आहार, वही आहार जो हमने स्वयं के लिए बनाया है वही उनको कराया जाता है। आजकल स्थिति ये है कि हम लोग अशुद्ध आहार करते हैं, इसलिए जो मुनि महाराज के लिए शुद्ध आहार बनाना पड़ता है। वास्तविकता में होना क्या चाहिए, चौका लगाने की एक बहुत अच्छी जो प्रक्रिया है, पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि यदि चौका हम लगा रहे हैं तो उसमें ये भाव मत रखो कि ये सब आहार मैंने मुनि के लिए बनाया है। भाव क्या रखना है, ये सब आहार मुझे शुद्ध आहार करना है, इसलिए मैंने अपने लिए यह भोजन बनाया है। यदि मेरा पुण्य होगा तो मुनि महाराज पधारेंगे और वो मेरे यहाँ से आहार ग्रहण करेंगे। इसलिए चौका लगाने की जो प्रक्रिया है उसको हम समझें। किसी मुनि महाराज के उद्देश्य से हम वो आहार नहीं बनाएं। यदि वो आहार हम बनाएंगे, उनके निमित्त से बनाएंगे, तो उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा। संकल्प करें। जैसे बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, हम पर्युषण पर्व में आचार्य श्री के पास में गए, वहां पहुंच गए, पहुंच करके एक दिन पहले जाकर के संकल्प ले लिया, मैं स्वयं 10 दिन शुद्ध आहार ग्रहण करूंगा, शुद्ध भोजन ग्रहण करूंगा, चौका लगाऊंगा, उसमें मुझे स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। मुनि महाराज अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है, मुनि महाराज को मैं पड़गाहन करूंगा, मेरा पुण्य होगा तो मैं उन मुनि महाराज को आहार दूंगा। नहीं, अगर पुण्य का योग बना तो मुझे तो स्वयं शुद्ध आहार करना ही करना है। वास्तविकता में आहार देने की, चौका लगाने की यही सही प्रक्रिया है। मुनि महाराज के उद्देश्य से यदि आहार या चौका बन रहा है तो वहां श्रावक को उस निमित्त दोष तो लगेगा ही लगेगा। इस तरह से यदि हम कहीं आचार्य श्री के पास न जा सकें, मुनिश्री के पास नहीं जा सके, यदि हमारे नगर में भी मुनि महाराज पधारे हैं, आरिका माता जी पधारी हैं, हमारा मन हो रहा है उनको आहार देने का, तो हम 3 दिन 5 दिन, जितना दिन हमें शुद्ध आहार और शुद्ध भोजन ग्रहण करने का मन हो उतने दिन का हम संकल्प करें। और उन 5 दिनों में जितने दिन हम चौका लगाने का हमने अपने मन में भाव बनाया है, उन दिनों में शुद्ध आहार ग्रहण करने का नियम लें, संकल्प लें, चाहे मुनि महाराज पधारें या नहीं पधारें।
हम अपने लिए शुद्ध भोजन बना रहे हैं, वही शुद्ध भोजन उन मुनि महाराज को हम देंगे तो हमारा वहां पर वह उद्दिष्ट आहार का दोष नहीं लगेगा। यदि मुनि महाराज हमारे चौके में पधारे तो हमें आहार दान का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उस निमित्त जो पुण्य बंधेगा वो तो हमारे जीवन में उपयोगी है ही सही। और यदि कदाचित मुनि महाराज नहीं आ पाते हैं, हमारा पुण्य कमजोर रहता है, तो हमने तो जो जितने दिन चौका लगाया, जितने दिन शुद्ध भोजन ग्रहण करने का संकल्प लिया, माना कि 5 दिन, तो उन 5 दिनों में हमें तो शुद्ध भोजन ग्रहण करने का लाभ होगा ही होगा, उस निमित्त जो पुण्य होगा वह तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए आहार बना करके मुनि महाराज को कराने की यह जो प्रक्रिया है, इसे हमें अच्छी प्रकार से समझ करके और फिर उस तरह से चौका लगाना चाहिए। कर्म और औद्देशिक आहार की एक और गाथा है, आइए उसे भी हम समझते हैं। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दव्वम कहतम मम हरविदम जमनिच्चमचेदनम उत्तम। आधा कम्मम उद्देश्यम च, आधा कम्मम अर्थात अधः कर्म, उद्देश्यम अर्थात औद्देशिक अर्थात उद्दिष्ट आहार संबंधी दोष। ये पुद्गलमयम इमं दव्वम, ये पुद्गलमय द्रव्य रूप हैं, पुद्गलमय द्रव्य के हैं। ये जो दोष हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये चेतन आत्मा के नहीं हैं, ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। कह तम मम कार विदम, कह किस प्रकार, तम अर्थात उन दोषों को, मम कार विदम मेरे द्वारा किए हुए हो सकते हैं अथवा मेरे द्वारा कराए हुए हो सकते हैं। वे जो दोष हैं वे पुद्गल द्रव्य के हैं, वे मेरे द्वारा कराए हुए कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जम नित्यम अचेदनम उत्तम, जो कि नित्य हमेशा, अचेदनम अर्थात अचेतन, उत्तम अर्थात कहे गए हैं। ये नित्य हमेशा अचेतन कहे गए हैं, और जब अचेतन हैं, पुद्गलमय द्रव्य रूप हैं, तो फिर ये मेरे अर्थात आत्मा के कैसे हो सकते हैं? यहाँ उन आहार संबंधी दोषों की चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो आहार संबंधी दोष हैं ये पुद्गल के हैं, पुद्गल द्रव्य रूप में हैं, चेतन आत्मा के द्वारा उन दोषों का कोई संबंध नहीं है। यदि चेतन शुद्धोपयोगी उन मुनि महाराज का उस आहार संबंधी दोष लग जाए तो फिर पर पदार्थ से तो वो छूट ही नहीं सकते। उन मुनि महाराज का मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना, इन 9 कोटि से उनका कोई इंटेंशन नहीं, उस तरफ इन 9 कोटि से पूर्ण रूप से उनका त्याग होता है। और जब उनका पूर्ण रूप से त्याग है तो इस संबंधी दोष उनको कदापि नहीं लग सकता। और यदि इस संबंधी दोष मानेंगे कि गृहस्थ ने आहार बनाया, मुनि के निमित्त बनाया, इस तरह का, तो मुनि का उसमें कोई लेना देना नहीं है। यदि इस तरह का दोष मुनि में मानेंगे तो फिर मुनि कभी छूट ही नहीं सकते, फिर तो वे परद्रव्यों में उलझे ही रहेंगे, उन्हें मुक्ति ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार के जो दोष हैं ये पुद्गल द्रव्यमय हैं और अचेतन हैं। ये उस ज्ञानी के द्वारा कराए हुए कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। भैया जी, आहार तो मुनि राज ही कर रहे हैं, क्या उन्हें दोष नहीं लगता? हमने माना आहार तो मुनि महाराज ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस दोष की बात चल रही है उस दोष में उन मुनि महाराज का कोई भी इंटेंशन नहीं है। जैसे अधः कर्म और औद्देशिक, इन दोनों दोषों की हम चर्चा कर रहे हैं। मुनि महाराज ने स्वयं अपने लिए कह करके भोजन नहीं बनाया, न दूसरों से बनवाया और न उसमें अनुमोदना करी। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, 9 कोटि से उनका उस आहार संबंधी किसी प्रकार की कोई चर्चा उनकी नहीं होती है। आहारचर्या को निकलते हैं, विधि पूर्वक निकलते हैं, जहां उनका आहार होता है वहां आहार ग्रहण करते हैं, वापस आकर के अपने शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए प्रयास करते हैं, धर्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो 9 कोटि से उन मुनि महाराज का किसी भी अपेक्षा से, उस श्रावक से, गृहस्थ से, उस आहार से कोई संबंध नहीं है। ये जो दोष हैं ये पुद्गल द्रव्य के हैं, और यदि पुद्गल द्रव्य के दोष ज्ञानी आत्मा को लगने लगे तो फिर तो संसार से मुक्ति का ही अभाव हो जाएगा। हाँ, यदि उन मुनि महाराज का उसमें कोई
इंटेंशन है, मन वचन काय है, कृत कारित कोई अनुमोदना है तो उनके दोष कहा जाएगा, अन्यथा उनके दोष नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार समझना चाहिए। श्रामण्य अधिकार के अंतिम चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने जो श्रामण्य अधिकार में मुनि महाराज का स्वरूप समझा, उन मुनि महाराज के स्वरूप को अच्छी प्रकार से हम समझ करके अपने मन में यह धारणा बैठाएं कि इस तरह मूल गुणों का पालन करने वाले जो मुनि महाराज हैं वे हमारे द्वारा वंदनीय हैं। यदि वे किंचित मात्र भी परिग्रह अथवा आरंभ अपने साथ में करते हैं, रखते हैं, तो वे मुनि महाराज वंदनीय नहीं हैं, वे निगोद के पात्र हैं। इन सब चर्चाओं को समझने के पश्चात अब हम गाथा क्रमांक 132 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज बता रहे हैं ऐसे उन महान श्रमण जो है मुनि महाराज हैं, उनकी भक्ति पूजा करने से क्या लाभ होता है। अशुभो योग रहिता शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता वा नित्थारयन्ति लोगम ते सुपसत्थम लहदी। किस प्रकार के मुनि महाराज की भक्ति करने से किस प्रकार का पुण्य लाभ प्राप्त होता है वो इस गाथा में बतलाया है। आइए समझते हैं। अशुभोव योग रहिता, जो अशुभ उपयोग से रहित हैं, जो अशुभोपयोग से रहित हैं, विषय कषायों से रहित हैं। शुद्धुव जुत्ता सुहोव जुत्ता वा, शुद्धुव जुत्ता शुद्धोपयोग से युक्त और शुभोपयोग से युक्त, वा मतलब अथवा। जो अशुभोपयोग से रहित है, शेष बचे हुए दो उपयोग शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन दोनों में से किसी एक उपयोग से युक्त है, ऐसे मुनि महाराज नित्थारयन्ति लोगम, नित्थारयन्ति निस्तारित कर देते हैं अर्थात तार देते हैं, उन्हें पार करा देते हैं। लोगम अर्थात लोगों को, संसारी प्राणियों को वे मुनि महाराज जो शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग से युक्त हैं वे तार देते हैं। तेसु पसत्थम लहदि भत्तो, तेसु उनमें, उन मुनि महाराज में जो शुभोपयोगी अथवा शुद्धोपयोगी हैं, ऐसे उन मुनि महाराज में जो भक्ति करता है, उनकी जो पूजा भक्ति करता है, वह पसत्थम लहदी प्रशस्त पुण्य को लहदी अर्थात प्राप्त करता है। ऐसे मुनि महाराज जो शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग से युक्त हैं, उन मुनि महाराज की जो पूजा करता है, भक्ति करता है, उनको मानता है, उनके प्रति अपना विनय भाव प्रकट करता है, स्तुति वंदना करता है, वह भक्तिवान, वह भक्त पुरुष निश्चित रूप से प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करता है। और प्रशस्त पुण्य वह पुण्य जो नियम से, परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे उन श्रमण की चर्चा की है जो अशुभोपयोग से रहित है। श्रमण भी कौन से, किनकी हमें वंदना करनी है, इस बात का भी परिचय आचार्य भगवान ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। जो अशुभोपयोग से रहित हैं, पंचेंद्रिय के विषय कषायों की ओर प्रवृत्ति नहीं है, परिग्रह से रहित हैं, आरंभ से रहित हैं, ऐसे मुनि महाराज जो शुद्धोपयोगी हैं, शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हैं, लेकिन हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए शुभोपयोग से युक्त हैं, जो प्रवचन देते हैं, शिष्यों को अनुग्रह करते हैं, जो हमेशा दूसरों को दान आदि के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसे शुभोपयोग से युक्त मुनि महाराज लोगों को, संसारी प्राणियों को पार उतार देते हैं। और वे जो प्राणी हैं जो उनकी सेवा पूजा करते हैं, वे भक्तिवान जो प्राणी हैं, वे उस प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से सांसारिक भोग उपभोग तो उन्हें स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, अपितु उस प्रशस्त पुण्य के प्रभाव से वो मुक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेते हैं। भैया जी, मुनिराज की भक्ति से हमें क्या लाभ होता है? मुनि महाराज की भक्ति से, जैसा कि गाथा में लिखा हुआ है, नित्थारयन्ति लोगम, वे लोगों को उनकी भक्ति संसार से पार उतार देती है, संसार से पार लेकर के मोक्ष अवस्था तक प्राप्त कराती है। और अंतिम चरण में लिखा पसत्थ अर्थात प्रशस्त पुण्य का बंध कराती है।
और उस पुण्य के निमित्त से वे नियम से परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूजा की पंक्तियों में हम पढ़ते हैं गुरो भक्तिर सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। अर्थात जो गुरु महाराज हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, 28 मूल गुणों के धारी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से सुशोभित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं, ऐसे उन गुरुओं की भक्ति करना निश्चित रूप से वारणम मोक्ष कारणम, संसार से वारने के लिए, संसार को नष्ट करके मोक्ष अवस्था प्राप्त कराने में निमित्त बनती है। गुरुओं की भक्ति, यदि हमें मुनि महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य मिल जाए, मुनियों की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिले, तो उस आहार दान के निमित्त से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मुनि महाराज की वैयावृत्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कदाचित मुनि महाराज को कोई शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य अवसर मिल जाए, तो कितना बड़ा ज्ञान दान का फल प्राप्त होता है। जो हम प्रसंग पढ़ते हैं आचार्य कुंद स्वामी महाराज का, उनकी पिछली पर्याय में वो एक ग्वाले के रूप में थे और उन्होंने एक मुनि महाराज को एक शास्त्र दिया था। उस शास्त्र दान के प्रभाव से, ज्ञान दान के प्रभाव से उनको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम इतना तीव्र हुआ कि अगली पर्याय में वे आचार्य भगवान कुंद स्वामी बने, जिनका हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और जिनकी कृपा से आज हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और करा रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज का बहुत बड़ा महान उपकार है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार मुनि महाराज की भक्ति से अनेक प्रकार के लाभ हैं। जब भगवान महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, तब उस समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के उसने उस शेर के पर्याय में उन महावीर स्वामी की जीव ने दर्शन किए और सम्यक्त्व की प्राप्ति की। तो ऐसे उन महान रिद्धिधारी मूलगुणधारी मुनि महाराजों के दर्शन करने से सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होती है, जो हमें संसार से छूटने का प्रथम निमित्त है। इसलिए ऐसे उन शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की हमें भक्ति पूजा करना ही चाहिए। भैया जी, वर्तमान में जो मुनि राज हैं उनकी कौन सा उपयोग माना जाए? जो मुनि महाराज रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कराते हैं, मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, जो मुनि महाराज यंत्र मंत्र तंत्र देने में लगे हुए हैं, जो मुनिराज लौकिक जन संपर्क करके अपने मठ आदि अपने आश्रम बनवा रहे हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, उन मुनियों को अशुभोपयोगी ही जानना चाहिए, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के शुभोपयोग संभव नहीं। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर तीनों प्रकार के उपयोग से युक्त मुनियों की चर्चा कर रहे हैं। शुभोपयोगी मुनि महाराज जो अपने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, किसी भी प्रकार का उनमें दोष नहीं लगाते, जिनकी चर्या आगम के अनुसार है, ऐसे वे मुनि महाराज शुभोपयोगी कहलाते हैं। और वे मुनि महाराज क्वचित कदाचित सामायिक और ध्यान आदि के माध्यम से जब अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तो वे शुभोपयोगी मुनि महाराज ही शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में तीनों प्रकार के मुनिराज हमारे समक्ष हैं। अशुभोपयोगी जो मुनिराज हैं वे नियम से शिथिलाचार से युक्त हैं, 28 मूल गुणों का उनका पालन नहीं हो रहा है, वे मुनि पद के योग्य नहीं। जो परिग्रह को अपने साथ में रखे हुए हैं, जो आरंभ से युक्त हैं, लौकिक कार्यों में लगे हुए हैं, उन मुनियों से हमें बचना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज स्वयं प्रथम चरण में कह रहे हैं अशुभोपयोग रहिदा, जो अशुभोपयोग से रहित हैं और जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से सहित हैं, ऐसे मुनि महाराज ही हमें संसार से तारते हैं, संसार से बाहर निकालते हैं। इससे बहुत स्पष्ट इस बात को हमें समझना है कि जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से युक्त हैं, आगम के अनुसार चर्या करने वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज की ही हमें वंदना और पूजा करनी है, भक्ति करनी है, जिससे हम संसार से पार हो सकें। इससे हम यह अर्थ भी ग्रहण करें कि जो मुनिराज अशुभोपयोगी हैं, शिथिलाचारी हैं, वे नियम से इससे विपरीत संसार में भटकाने वाले हैं।
खुद स्वयं संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे कुगुरु हैं जिन्हें पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में उपल नाव, पत्थर की नाव के समान कहा है। तो ऐसे मुनिराजों से हमें बचना है, अपने सम्यक दर्शन को हमें सुरक्षित रखना है। तो शितलाचारी, अशुभोपयोगी, ऐसे भ्रष्ट मुनि जो मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे बचें, और जो शुभोपयोग को धारण करने वाले, शुद्धोपयोग को प्राप्त होने वाले, आगम के अनुसार चर्या करने वाले जो महामुनिराज हैं उनकी भक्ति पूजा करें, उनकी सेवा पूजा करके प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करें, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग बन सके। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल, बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।